यूके देवनाथ जी, आपको क्या लग रहा है कि जब जंगबंदी की बात हो गई है तो उसके बावजूद इजराइल ये हमले क्यों कर रहा है? या महज दिखावे के लिए वो रेडी हो जाता है जंगबंदी के लिए और अंदरूनी तौर पर वो चाहता कुछ और ही है? जायरा जी, इसराइल के जो राजनीतिज्ञ हैं, इसराइल के जो पॉलिटिशियंस और कूटनीतिज्ञ हैं, वो शब्दों का खेल खेलते हैं। जब वो कहते हैं जंगबंदी हो गई, उनका मतलब है जंगबंदी गजा में हमास के साथ हो गई। शुरुआती दौर में अगर हम याद रखें तो नवंबर के 27 तारीख को उन्होंने जंगबंदी कर ली, लेकिन किसके साथ? सिर्फ हिजबुल्लाह के साथ, लेबनान फ्रंट पर। उसके बाद उन्होंने हमास पर गजा में हमला लगातार जारी रखे। अब पिछले इतवार से वो बोल रहे हैं कि हमने जंगबंदी कर ली है हमास के साथ। इसका मतलब क्या है? इजराइल डेफिनेशन ये हो गई कि वेस्ट बैंक में तो कोई जंगबंदी हुई नहीं है। दूसरी बात यह है कि इजराइल हमेशा से बोलता रहा है कि वेस्ट बैंक में कोई लड़ाई हो ही नहीं रही। इजराइल वेस्ट बैंक में जो अभी ये सब कार्रवाइयां कर रहा है, चाहे वो नेबुलस में हो, चाहे वो रामल्ला में हो, या दूसरे जो छोटे छोटे कस्बे हैं वेस्ट बैंक में वहां पर हूं, इजराइल इन सबको पुलिस एक्शन कहता है। तो हो ये रहा है कि वेस्ट बैंक में इजराइल ने कभी लड़ाई होने की बात कबूल ही नहीं की। हम सबको मालूम है कि वेस्ट बैंक तो 1967 तक ट्रांस जॉर्डन का हिस्सा था। 1967 के युद्ध में इजराइल ने हमला करके वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया, यानी जो जॉर्डन रिवर है उसके पश्चिमी भाग पर। उस तब तक वहां पर इजरायली सेटलमेंट्स नहीं थे। पूरे इलाके में ही जॉर्डन, ट्रांस जॉर्डन के वेस्ट बैंक वाले एरिया में सिर्फ अरब के लोग रहते थे। अब हो ये गया कि 1967 के बाद इजराइल ने एक सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से वहां सेटलमेंट बनानी शुरू कर दी, जिसका कि वहां के अरब लोगों ने बहुत खिलाफत की। अब ये सेटलमेंट जो है हर रोज नंबर्स में और साइज में बढ़ रहे हैं। तो जो ओस्लो एग्रीमेंट हुआ था 1993 में, उसमें ये बात तय हो गई थी कि जो ये सेटलमेंट्स हैं इनको फ्रीज कर दिया जाएगा और इजराइल वेस्ट बैंक में और नए सेटलमेंट नहीं बनाएगा। लेकिन इसाक रबीन को मार दिया गया 1995 में, और जो नेतन्याहू की सरकार है वो 1996 से लगातार पावर में है। उन्होंने ओस्लो एग्रीमेंट को एकदम रद्दी के टोकरी में डाल दिया और वेस्ट बैंक पर लगातार सेटलमेंट बढ़ाए जा रहे हैं। अब यही है असली दिक्कत वेस्ट बैंक में। सेटलमेंट जब बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि वहां ज्यूज पता नहीं कहां कहां से, दुनिया भर के जो धनाढ्य पैसे वाले जू हैं वो इजराइल पहुंचते हैं। इजराइल उनको फ्री परमिट दे देता है कि और भी पैसे ले लो इजराइल की सरकार से और वेस्ट बैंक में जाके अपना एक सेटलमेंट खोल दो। तो हो क्या रहा है कि वहां से वो जो मूलतः वहां के रहने वाले हैं अरब लोग, उनको वहां से हटा देते हैं, कुछ दादागिरी करके, कुछ गुंडागिरी करके, कुछ लोकल इजरायली पुलिस की मदद से। तो ये है पूरे स्कर्मिश की वजह। अभी जेनिन में जो हो रहा है रिफ्यूजी कैंप है, इजराइल कह रहा है ये तो पुलिस एक्शन है, तो इजराइल कह रहा है लड़ाई का मामला नहीं है, तो सीजफायर वाला मामला भी नहीं है, क्योंकि सीजफायर तो सिर्फ हमास के साथ हुआ था, गजा में हुआ। जी।